अब मेरे ऊपर बीत रही है कि क्या हो रहा है। और यह निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि पूर्वांचल में सबसे बड़ी माँ का प्रतिमा यहाँ रखा गया है। और सलेमपुर करे या विसर्जन मंडल में ऐसा विसर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आज तक माँ ने मुझे जो कुछ नहीं था सब कुछ दिया है। और मैं सोहनाग रोड से चलते ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो जाता है। ऐसा अद्भुत आपको माँ का मूर्ति और यहाँ का पंडाल नहीं फिर मिलेगा। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज हम हैं नगर विकास मंच के इस पावर पंडाल में, जहां मां दुर्गा फिर से एक बार विराजमान हो चुकी हैं। जैसा कि पिछले वर्ष मैंने संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी थी, जिसमें पूरा सहयोग किया था पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री मंटू सिंह जी ने। आज इस वर्ष भी कुछ वैसे ही सहयोग करने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो संक्षिप्त इतिहास है, इस समिति से जुड़ा हुआ जो संक्षिप्त इतिहास है, उसके साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करें। नगर विकास मंच पिछले 24 साल से यह प्रतिमा यहाँ रखी जाती है और माँ का आकर्षक रूप हम लोग देने के लिए चेष्टा करते हैं। और यह निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि पूर्वांचल में सबसे बड़ी माँ का प्रतिमा यहाँ रखा गया इस वर्ष में। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा एक बार ताली से भैया का स्वागत करिए आप लोग। जैसा कि भैया ने बताया, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मूर्ति हमारे इस सलेमपुर के प्रांगण में रखा गया है, जिसका दर्शन आप आगामी दिनों में लगातार करेंगे। और मैं चाहूंगा अगर किसी भी वर्ष आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हो तो आप यहाँ का पता लगाकर जरूर ही पहुंचे। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप सलेमपुर मेले में जैसे ही प्रवेश करेंगे, एक चलती हुई भीड़ धीरे धीरे आपको खींच के इस प्रांगण तक स्वतः ही लेके चली आएगी। क्योंकि मैं सलेमपुर का निवासी होने के नाते इस बात पे दावा कर सकता हूं कि सलेमपुर को नई दशा और नई दिशा देने के लिए अकेले ये समिति अपने आप में पर्याप्त है। जैसा कि लोग हर बार इंतजार करते हैं कि इस बार जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहेगी, वहाँ का जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो भीड़ कंट्रोल करने की क्षमता है, बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ आना चाहते हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं, वो कितनी सुरक्षित रहेंगी आपके प्रांगण में, इसका गारंटी एक बार मैं चाहूँगा आप हमारे मंच के माध्यम से उन लोगों को दे दें। मैं यही कहूँगा कि नगर विकास मंच के मूर्ति को जो देखने और दर्शन करने आता है तो सोहनाग रोड से चलते ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो जाता है। और आज तक कोई भी ऐसा कोई नहीं हुआ जिससे इस पंडाल के जांच आए। और मैं 100% कहूँगा जो भी माता बहनें माँ के दरबार में आती हैं और आती रहेंगी, उनके ऊपर कोई यहाँ असुविधा नहीं होने दूंगा। जैसे कि इस माता जी का अद्भुत रूप हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि माता जी से जो कुछ भी अगर हृदय से मांग लिया जाए, अपने आंतरिक मन से मांग लिया जाए, वो श्रद्धा उनका जरूर पूरा हो जाता है। तो इस पे भी मैं चाहूंगा आप जो टिप्पणी अपने स्तर पर दे सकते हैं, क्योंकि आप लगातार 24 साल से माँ की सेवा में लगे हैं और हमेशा आप भी माँ से कुछ ना कुछ मांगते होंगे और माँ की लगातार आप पे कृपा बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। और ये स्पष्ट रूप से पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा क्षेत्र समझ रहा है। तो अगर कोई इस आस से आता है कि माँ हम आपके दरबार में आ गए हैं, या अपने यहाँ शुद्ध भोजपुरी बोली जाती है कि हे माई अब हम तेरे दरबार में आ गए बनी, अब तो हमार सुना। पिछले साल जब मैं कई लोगों से बात किया तो वो सिर्फ इसीलिए दर्शन करने आते हैं कि सर हम जो भी यहाँ मांगते हैं हमें जरूर मिलता है। इस पे जो कुछ आप कहना चाहें। मैं माँ का प्रतिमा 24वां साल रखा हूँ और आज तक माँ ने मुझे जो कुछ नहीं था सब कुछ दिया है। और भक्त आते हैं जो सच्चे दिल से मांगता है, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कहते हैं भैया आपके माँ के दरबार में हम लोग आते हैं, जो कुछ लोग मांगे हैं वो पाए हैं। चाहे वो कोई महिला अगर अपने बच्चे के लिए आराधना की है वो भी पाई है। मैं यही कहूँगा कि माँ का दर्शन इस बार आप लोग अवश्य आए। और ऐसा अद्भुत मूर्ति फिर पूर्वांचल में लगता है कोई नहीं बनवा पाएगा। इस बार माँ खुद साक्षात अपने आप में विकराल रूप लेके आई हुई है। और जो मन में इच्छा रखें उसे जरूर माँ तक पहुँचाएं। 100% मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यहाँ जो माता जी के पास जो मांगता है उसे पूर्ण रूप से फल मिलता है। जैसा कि भैया ने सही जानकारी दी आपको, मैं पिछले वर्ष जब लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग अपनी मुरादें यहाँ मांग रहे थे। मैंने पूछा कि आखिर माता जी तो अस्थायी रहती नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का गारंटी दिया कि आज मैं 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से यहाँ से आता हूँ और ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं कुछ मांगूँ और माता जी की तरफ से मुझे आशीर्वाद ना मिले। इसी क्रम में इस समिति से जुड़ा हुआ जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है, वो हमारे पूरे देवरिया जिला कह लें या पूरा पूर्वांचल कह लें,
एकमात्र ऐसा यूनिक कार्यक्रम देने वाला ये मंच है जिसके पीछे लाखों की भीड़ हमें देखने को मिलती है। और आपके सहयोग से पिछले वर्ष मैं भी मंच पे मौजूद था। जब मैंने उतना भीड़ एक साथ एक मंच के पीछे देखा तो मैं खुद हैरान हो गया। बहुत बड़े भीड़ के साथ मूर्ति का विसर्जन, माता जी का विदाई करने हम लोग जा रहे थे। एक और छोटी सी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब हमारी पिछली बार बातचीत हो रही थी तो हम ठीक विदाई से एक दिन पहले आए थे, और जब मैंने आपसे पूछा कि माता जी जब विदा हो जाती हैं तो अगला दिन आपका कैसे बीतता है, तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो सारी बातें याद हैं कि आपकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। आपके चेहरे का जो रौनक था उस दिन उतरा हुआ था, लेकिन आज मैं पहले ही दिन आ गया हूं और आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं जो निखार है, जो खुशी है, वो कहीं ना कहीं बेटे से माँ की मिलन का है। मैं चाहूंगा कि विसर्जन के दिन का जो तैयारी है पूर्ण रूप से आप मुझे जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि सलेमपुर में जो भी समितियां हैं सलेमपुर को चौंकाने के लिए उस दिन अपना कार्यक्रम तत्काल करते हैं। फिर भी जो उचित लगे वो हमारे सलेमपुर के क्षेत्रवासियों को जानकारी आप विसर्जन के बारे में दें। विसर्जन सलेमपुर का एक भव्य होता है और सलेमपुर का यह विसर्जन मंडल में ऐसा विसर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नगर विकास मंच का तो जो विसर्जन है वो इतिहास रहता है। इसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था किए हैं और बात चल रही है हमारी रितेश पांडे जी से और अनुपमा यादव से कि प्रोग्राम मिल जाए। उम्मीद है कि मिल सकता है, कल स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि भैया ने बताया, भोजपुरी के दो दिग्गज, दो बड़े कलाकार अनुपमा यादव और रितेश पांडे जी का कार्यक्रम सलेमपुर में देखने को मिले। अब आपने कह दिया है तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम होगा। फिर भी कार्यक्रम में कुछ बाधा अगर आती है, इसको हालांकि ये सुलझा सकते हैं, फिर भी अगर कलाकार के स्तर पर उपलब्धता नहीं हो पाती है तो वो उनकी समस्या है। लेकिन अगर आपने कह दिया है कि सलेमपुर में अनुपमा यादव और रितेश पांडे आने जा रहे हैं तो मैं ये 100% गारंटी से मान के चल रहा हूं कि ऐसा कार्यक्रम सलेमपुर में होने जा रहा है। किस डेट को इस अद्भुत कार्यक्रम का हम लोग लुत्फ लेंगे? मैं अभी अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप लोग 3 तारीख को माँ का अंतिम विदाई होगा और आप लोग अवश्य आएंगे और यह इतिहास होगा। देखिए माँ, यह बोला हूँ कि 3 तारीख को तो अब मेरे ऊपर बीत रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन खैर माँ आ ही रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भैया उत्साहित भी हैं और कहीं ना कहीं 3 तारीख के विदाई का कार्यक्रम देख के अभी भी इनका मन जो है वो रोने को तैयार है। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि सलेमपुर की जो प्रशासन है, मैं अगर बता दूं आपको तो काफी संख्या में यहाँ लगे रहते हैं, या एक मीडिया कर्मी की भाषा में बोलूं तो उनके हाथ पांव फूले रहते हैं भीड़ को देखकर। तो प्रशासन का कितना सहयोग आपके साथ है, या अगर कोई मीटिंग हुई हो, कोई वार्तालाप हुआ हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, सलेमपुर प्रशासन हमारे सीओ साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, ये लोग बार बार टच में पूछ रहे हैं कि क्या कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं, सब सही है। प्रशासन का सहयोग इस साल बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेला शानदार रूप से चलेगा। जैसा कि भैया ने संपूर्ण जानकारी दी, आगे विसर्जन के कार्यक्रम में मैं पुनः आपको इन सभी जानकारियों के साथ मिलूंगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको फिर से रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा हम लोग मूर्ति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पिछली बार जो मूर्ति मैंने आपको दिखाया था वो 30 फुट का था और जो पांडाल था वो 130 फुट का था। तो क्या वही ऊंचाई, वही माता जी की लंबाई इस बार भी मेंटेन की गई है कि कुछ कमी आई है? नहीं, माता जी का इस साल 35 फुट के आसपास लंबाई है और पंडाल 165 फुट। पिछली बार जब मैं आया था तो भाई साहब से बात हुई थी, बड़े भैया से, उन्होंने बताया था कि बिहार में जो जमुई स्थान है वही माता जी का जो मंदिर है उसको आप सलेमपुर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो वास्तविक मंदिर है उसकी ऊंचाई स्वयं 65 फुट की है और आपके पंडाल की जो ऊंचाई है वो 183 फुट की है। इस पे जो आप स्पष्टीकरण दे सकें। जमुई काली माता का मंदिर का ही यहाँ रूप लाया गया है और हूबहू ऐसा ही पंडाल बनाया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, पंडाल का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बिहार के जमुई के काली माता जी के मंदिर के जैसा है। और ऐसा पहली बार सलेमपुर में हुआ है कि किसी मंदिर के प्रांगण को हूबहू उतारने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में अब तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द इस समिति से जुड़ी हुई सभी कार्यक्रमों को आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो सलेमपुर क्षेत्रवासी देख रहे हैं, उन्हें एक ऐसा आह्वान, चूंकि भारी संख्या में भीड़ लगी रहती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि भीड़ इस बार 2 गुनी और 3 गुनी हो जाए। तो शुरुआत में ही वीडियो हम कर रहे हैं तो एक आह्वान हमारी जनता से हो जाए। मैं इस क्षेत्र के सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि इस बार माँ का प्रतिमा आप लोग जरूर देखने आए। ऐसा अद्भुत आपको माँ का मूर्ति और यहाँ का पंडाल नहीं फिर मिलेगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जरूर आए और माँ का आशीर्वाद लें
और अपनी मांगे जो मन्नत है मांग करें, और माँ आपको अवश्य ही वो पूरा करके देंगे। सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, वीडियो के अंत तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।